क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ अपनी सुबह की नींद को सैक्रिफाइस करके सुबह तैयार होके काम पर जाता है और दिन के 8-10 घंटे काम करके किसी और को अमीर बनाता है, प्लस ऐसा करने का मौका उसे मिला है, इसके लिए शुक्रगुजार भी होता है। तो ये वीडियो बेस्ड है रिच डैड पुअर डैड बुक पर, जो लिखी गई है रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जिसमें हम काम करते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, अपना टाइम और एफर्ट देते हैं और पैसे कमाते हैं, यानी हम पैसों के लिए काम करते हैं। पैसिव इनकम वो है जिसमें हम चाहे कहीं भी हो, हम काम के लिए एफर्ट करें या ना करें, वक्त दे या ना दे, हमारी इनकम होती रहती है और कई केसेस में पैसिव इनकम अपने आप ही बढ़ती रहती है, यानी पैसों से अपना काम करवाना। अगर हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो हम एक रैट रेस का हिस्सा हो जाते हैं जो कि पूरी दुनिया कर रही है। पैसों के लिए काम करो, पैसे कमाओ, पैसे खर्च करो और दोबारा सैलरी आने का इंतज़ार करो। ये एक जाल है जो हमें ज़िंदगी भर के लिए फांस लेता है, और अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते तो हम इसे ही रियलिटी मानकर ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये हमारे दो इमोशंस के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, डर और लालच। हम सब के अंदर हमेशा से ही अपने पैसे खोने का डर और ज़्यादा पैसे कमाने का लालच है, और हमारे इसी डर और लालच का फ़ायदा हमारे एम्प्लॉयर को होता है, यानी जहां हम काम कर रहे हैं उस कंपनी को। हम हमेशा इसी इल्यूजन में जीते हैं कि हमारा जॉब हमें सिक्योरिटी दे रहा है, हमें रेगुलर फिक्स इनकम वक्त पर दे रहा है, और हम इसी चीज़ के पीछे अपना टाइम और एफर्ट ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। हमारा दूसरा इमोशन, जो कि ज़्यादा पैसे कमाने का लालच है, वो हमें हमारी कंपनी का वफ़ादार एम्प्लॉय बना देता है। हमें प्रमोशन, इंश्योरेंस, बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट्स और पीएफ जैसी चीज़ें दिखाकर इस इमोशन का फ़ायदा उठाया जाता है और हम एक मेहनती और ईमानदार नौकर बन जाते हैं। तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि पैसों से काम करवाने के लिए हमारे पास पहले से काफ़ी पैसे होने ज़रूरी है, राइट? लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि ज़्यादा पैसे होने से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। वो कहते हैं सिर्फ अमीर होने से समस्या ख़त्म नहीं होती। बहुत से लोग अमीर इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनका अमीर होने का डिज़ायर स्ट्रांग है, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका गरीबी के बारे में डर स्ट्रांग है। वो सोचते हैं कि अमीर होने से ये डर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब उनके पास जो पैसे हैं उन्हें खोने का डर भी वो महसूस करने लगते हैं। वो अपना बड़ा घर, गाड़ी, अपना लाइफस्टाइल नहीं खोना चाहते। वो इस बात की चिंता करते हैं कि अब अगर सब खो गया तो रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त क्या कहेंगे। वो पैसे से पूरी तरह से अटैच हो चुके हैं। तो क्या इसका मतलब है गरीबी ज़्यादा खुश है? नहीं। पैसों को अवॉइड करना और गरीब रहना भी पैसों से अटैच होने जितना ही बुरा है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें पैसों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोज़ नौकरी पर जा रहे होंगे। यही है सच को ठुकराना और अपने आप से झूठ बोलना। तो हमें क्या करना चाहिए? पैसों का लालच और डर ख़त्म होने का इंतज़ार? नहीं, ये हमारे इमोशंस है और यही हमें इंसान बनाते हैं। हमें बस अपने आप से सच बोलना है और अपने इमोशंस को अपने फेवर में यूज़ करना है, अपने अगेंस्ट नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे इमोशंस हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपने बिल्स टाइम पर भरने के लिए एक अच्छे जॉब की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे डर के इमोशंस है। अगर हम अपने आप से सच बोलते हैं और अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे बिल टाइम पर भरने के लिए मुझे ज़िंदगी भर जॉब करना ज़रूरी है? क्या यही एक सल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? जवाब मिलेगा नहीं। ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म सल्यूशन है एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए। हमें पैसों की पावर्स को मास्टर करना है, उससे डरना नहीं है। अगर हम पैसों की पावर्स को मास्टर किए बिना अमीर हो भी जाते हैं तो भी हम पैसों के गुलाम ही बनते रह जाएंगे। बस इस गुलाम की सैलरी ज़्यादा होगी। पैसा सिर्फ एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन के लिए हम रोज़ उठकर काम पर जाते हैं बिना ये सवाल पूछे कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी है।
क्या पैसों के लिए काम करते रहना यही एक सल्यूशन है? हमें वो देखना होगा जो बाकी लोग नहीं देख पाते। बाकी लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते क्योंकि वो सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम ढूंढ रहे हैं। अगर हमें सच में अमीर होना है तो हमें फाइनेंशियली एजुकेटेड होना ज़रूरी है। हमारा सारा ध्यान पैसों पर है, ना कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति पर, जो है फाइनेंशियल एजुकेशन। एजुकेशन ही सारी समस्या को सुलझाता है। बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के पैसों का होना मतलब पैसों का जल्द ही ना होना है। रूल नंबर 1, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए और हमने हमेशा ज़्यादा एसेट्स खरीदने चाहिए। अमीर होने का ये पहला और एकमात्र नियम है। ये आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, पर फिर भी कई लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में फ़र्क नहीं समझ पाते। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारा घर, गाड़ी, ज़मीन ये सब एसेट्स होते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। रिच डैड की राय में एसेट्स वो है जो हमारी जेब में पैसे डालता है और लायबिलिटीज़ वो है जो हमारी जेब से पैसे निकाल लेती है। किसी भी इंसान का कैश फ्लो बताता है कि वो इंसान पैसों को हैंडल कैसे करता है। इसीलिए ज़्यादा पैसे कमाने से समस्या ख़त्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ सकती है। पैसा हमारे अंदर के गुणों को बढ़ावा देता है जो हमारे अंदर पहले से थे। अगर हमारी सोच ज़्यादा खर्चा करने की है तो पैसा हमारे खर्चे बढ़ाकर रख देता है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और उन्होंने अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से एक्वायर किया है। वो सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें पैसे कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि ये है कि उन्हें पैसे मैनेज करना नहीं सिखाया गया। पैसे कमाने के बाद उनका क्या करना चाहिए, आपका पैसा छीनने से लोगों को कैसे रोकना चाहिए और उस पैसे से अपने पैसे के लिए काम कैसे करवाना चाहिए, ये वो नहीं जानते। बहुत से लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कैश फ्लो को नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि उनका असली प्रॉब्लम ये है कि वो अपने पैसों को कैसे खर्च किया जाए और मज़े किए जाए, ये डिसाइड कर रहे हैं। कर्ज में डूबे हुए लोगों के लिए एक कहावत है कि अगर आप अपने आप को गड्ढे में घुसते देख रहे हैं तो कृपया खोदना छोड़ दीजिए। अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं? इस बात का जवाब हमें रिच डैड के एसेट कॉलम से मिलता है। अमीर लोग अपने पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उन्हें और पैसे कमा कर देता है। जिन पैसों से उनके एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं और बचा हुआ पैसा दोबारा एसेट को ग्रो करने में लगा दिया जाता है, जो कि और पैसे कमा कर देते हैं। और इसी के रिज़ल्ट में अमीर लोग अमीर होते चले जाते हैं। मिडिल क्लास स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमेशा अपने घर को अपना प्राइमरी एसेट समझते हैं और लायबिलिटीज़ पर इन्वेस्ट करते जाते हैं। उनकी प्राइमरी इनकम सोर्स उनकी सैलरी होती है, जिसके साथ उनके खर्चे और भी बढ़ते रहते हैं। इसी पैटर्न की वजह से वो कितना भी प्रमोशन पा ले और कितना भी पैसा कमा ले, हमेशा कर्ज में ही रहते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपकी स्टोरी कुछ इस तरह है। आप अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं। आप अपने कंपनी के ओनर्स और शेयर होल्डर्स को रिच बना रहे हैं, अपने आप को नहीं। आपकी मेहनत से ओनर की सक्सेस में और रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प होगी। आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आपके हाथ लगने से पहले ही गवर्नमेंट आपकी इनकम से अपना हिस्सा निकाल लेती है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उतना ही बेनिफिट दे रहे हैं। आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं। टैक्सेस के बाद आपका सबसे बड़ा खर्चा है आपका क्रेडिट कार्ड का बिल और आपके बैंक डिपॉजिट्स। आपको कब ये समझ लेना चाहिए कि आपने वेल्थ कमा ली है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वेल्थ के लिए उनकी डेफिनेशन है, हमारी वेल्थ इससे डिसाइड होती है कि अगर हम आज काम करना बंद कर दें तो आने वाले कितने सालों तक हम जी सकते हैं। आपके पैसे आपको कितने पैसे कमा कर देते हैं, इसी बात पर आपकी वेल्थ डिसाइड होती है। अगर आपके महीने का खर्च 10,000 है और आपका एसेट आपको 5,000 कमा कर दे रहा है, तो आप आधे महीने तक सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप इस एसेट की इनकम को बढ़ाकर 10,000 कर देते हैं
तो आप रिच नहीं है लेकिन आप वेल्दी हो चुके हैं। अब आपको अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं। अपने एसेट्स की इनकम पर भी आप जी सकते हैं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब आपको अपने एक्सपेंसेस को एसेट्स की इनकम से कम रखना है और अपना एसेट कॉलम बढ़ाते जाना है। जितना ज़्यादा आपका एसेट कॉलम बढ़ेगा आप उतने ही अमीर होते जाएंगे। सिर्फ आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान देना है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब बस अपना गुजारा चला पाते हैं और मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसी बुक के दूसरे चैप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।